हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन हैं वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले वो फॉर्मूला देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है, ये देखिए क्या है, nth टर्म ऑफ एन AP, यानी nth टर्म फाइंड आउट करनी हो AP की तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास एक AP होती है, क्या है AP, ये है कंसिडर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इस तरह की आगे कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, ये एक अपने पास क्या है AP है, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ये A है, फर्स्ट टर्म A है, और सेकंड टर्म क्या है, ये है 3 है। A इज इक्वल टू 1, और D क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दो टर्म का डिफरेंस 3 - 1, क्या है डिफरेंस, क्या आ गया इसमें 2 आ गया ना। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस 2 है। तो ये देखिए A1 को A कह दो या A1 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और A2 क्या है, A2 है 3, A2 क्या है 3 है। और A2 को कैसे लिखते हैं अपन भी, A2 को कैसे A+D, ये अपन कर चुके हैं पहले कि फर्स्ट टर्म में D कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर, यानी फर्स्ट टर्म 1 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर कौन सी टर्म आ जाती है, सेकंड टर्म आ जाती है। जैसे A1, A क्या है 1 है, और D की वैल्यू क्या है 2 है, तो 3 क्या है सेकंड टर्म आ गई ना। यानी फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म को A कह दो या A1 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, A कह दो A। और सेकंड टर्म कैसे, फर्स्ट टर्म में D ऐड करने पर अपने को सेकंड मिल जाती है। और थर्ड टर्म है वो कैसे, वो ऐसे मिलती है अपने को A2, यानी सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड करने पर सेकंड टर्म क्या है 3 में क्या है 3 में 2 ऐड करने पर अपने को 5 मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से फोर्थ टर्म देखिए A4 क्या होगी A3 + D, तो A3 क्या है 5 + 2 7, ऐसे मिल जाएगी ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूँ इसको, क्या करूँ मैं कि भी एक बार इसको ऐसे रिमूव करता हूँ। A2 की जगह क्या लिखूँ A+D, यानी A2 की जगह क्या है, ऊपर से मैंने A+D लिखा, ठीक है, और D ये था ही, तो क्या हो गया A+2D आ गया ना। यानी A3 इज इक्वल टू A+2D, A3 इज इक्वल टू A+2D। और इसको मैं लिखूं थोड़ा सा, तो A3 क्या है, A3 है A+2D + D, A3 की जगह क्या है A+2D लिख दिया, तो A4 इज इक्वल टू A+3D आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे A2 लिखा तो A+D, यानी D के 1 मल्टीप्लाई में। अब देखो A2 इज इक्वल टू A2 - 1 इंटू D लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, 2 - 1 ही होता है इंटू D, ऐसे लिख लिया। और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A3 इज इक्वल टू A+3 - 1 इंटू D, A3 इज इक्वल टू A+3 - 1 इंटू D लिख दिया। और A4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A+4 - 1 इंटू D, ऐसे राइट डाउन कर सकता हूँ क्या कि भी सबसे पहले क्या किया कि A2 कैसे होता है A+D से बनता है, A में क्या D ऐड करने पे A2, यानी सेकंड टर्म मिल जाती है। और थर्ड टर्म कैसे मिल जाती है, A2 में सेकंड टर्म में D ऐड करने पर सेकंड टर्म A2 क्या है A+D है, A+D होती है, A+D रखा, फिर D ऐड किया A+2D,
A3, ये देखो A3 इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या सीक्वेंस बनता है, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा और इसको रफली कि A क्या हुआ A1, ठीक है। A2 कैसे, A प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 2 माइनस 1 D, इसी को लिखा है मैंने। A प्लस D है तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 1 इंटू डी, वही होता है। और A3 क्या लिखा है, A3 यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, बात तो वही है ना कि A प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1 किया तो 2 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी। A4 क्या हुआ, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ आप देखो क्या सीक्वेंस, क्या फॉर्मूला बन रहा है, यानी अपने को फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 4 माइनस 1 आ जाएगा। अगर फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी हो तो अपने यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो अब अपने को nth यानी कोई n टर्म होती है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो फाइंड आउट करनी हो, nth टर्म, ठीक है। कोई भी टर्म जैसे 17 हो उसको n नाम दे दिया, ठीक है। nth टर्म, an को क्या बोलेंगे, nth टर्म ऑफ AP, उसको कैसे भी, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 आ गया, 4 माइनस 1 आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 माइनस 1 आ गया, यहाँ n है तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड आउट करने का। कि आपको ऐसे बोल दे कि आपको A गिवन है, ठीक है, D गिवन है, और आपको A सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो A6 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। A6 टर्म आ गई है, A प्लस यहाँ आ जाएगी 6 माइनस 1 इंटू डी। डी और A की वैल्यू अपने को दी हुई होते है, उनको रखने पर A6 अपने को 6 टर्म फाइंड आउट हो जाती है। ऐसे ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये होता है nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अपना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग table given that A is the first term, D is the common difference and An is the nth term of the AP। अब अपने को क्या है, A गिवन है यानी फर्स्ट टर्म है, D गिवन है, N गिवन है, और An फाइंड आउट करना है अपने को। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, An फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो पार्ट है देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, A गिवन है, D गिवन है और N गिवन है, और An फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में A इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, D इज इक्वल टू 3 है, और N इज इक्वल टू क्या है, 8 है। ये ऐसे यानी A गिवन है 7 है, D 3 है और N 8 है, और An फाइंड आउट करना है, An फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। An फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला किसका पढ़ा, An का। तो An का क्या फॉर्मूला होता है कि वी हैव क्या है अपने पास, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है An का, क्या फॉर्मूला है, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अपने को An फाइंड आउट करना है, An फाइंड आउट करना है तो An को An रहने दो और बाकी रख दो जगह, ठीक है। An की जगह N की जगह 8 रखो तो 8 रख दो, N की वैल्यू 8 है, 8 रख दी अपन ने, ठीक है। A की वैल्यू क्या है 7 है, और N की वैल्यू क्या है 8, और 8 माइनस 1, और D क्या है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, तो A8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28। बस ऐसे करना है, यानी ये फॉर्मूला याद रखना, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इसके बाद ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट।
ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या ए एन जहाँ ब्लैंक है इसके सामने वो पूछ रखा था, तो फर्स्ट में ए गिवन था, डी गिवन था, एन गिवन था और ए एन। अब सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड पार्ट कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे ए गिवन है, ए क्या है -18 है ना, ठीक है, और डी अपने को गिवन नहीं है, डी अपने को फाइंड आउट करना है। एन अपने को गिवन है 10 है और ए एन क्या है 0, ये अपने को गिवन है इतना, ठीक है, ये अपने को गिवन है। थोड़ा सा ए एन को इधर लिख लेता हूँ, ए एन क्या है 0, और अपन क्या वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं, अपने पास एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है अपने को। अब इसमें क्या क्या है, ए एन गिवन है, ए एन रख दो, एन गिवन है, एन रख दो, ए गिवन है, ए रख दो, फिर क्या डी फाइंड आउट कर सकते हैं ना अपन। तो ए एन क्या है, ए एन गिवन है 0, ए की वैल्यू है -18, ठीक है, और एन की वैल्यू है 10 -1 इंटू डी का डी रहने दो, ठीक है, जो फाइंड आउट करना है उसको उसका रहने दो, ठीक है। तो देखिए अब इसको इस तरफ, ये माइनस का है तो इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 10 - 1 9 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा इस तरफ, और ये 90, तो ये हो जाएगा डी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। ऐसे अपने को फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो जो चीज़ अपने को दे रखी है वो पुट कर दो, जो नहीं दे रखी उसको एज इट इज़ रहने दो। अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करोगे तो वो आ जाएगी, बस करना इतना ही है बस। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट में अपने को क्या गिवन है वो देखो पहले। थर्ड पार्ट में ए नहीं गिवन है अपने को, ए गिवन नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, और डी है, डी कितना है -3, और n गिवन है 18, और ए एन क्या गिवन है -5 है ना, ए एन क्या गिवन है -5, ये देख लो a -3 n और 1। तो अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, a फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला वही लगाओ, कौन सा ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपने को ए एन गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ये पुट करेंगे तो ए आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा ए एन क्या है -5 है, ए एन है -5, और ए क्या है, ए गिवन नहीं है तो ए का ए रख दो, 18 एन की जगह क्या है 18, एन 18 - 1, और डी क्या है -3, ठीक है। अब देखिए ये हो गया -5, और ये हो गया क्या a। अब ये -3 आ जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू 17 कितना होता है, 17 इंटू -3 कितना हुआ 51, ठीक है, 51 हो गया। ये 51 माइनस का तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा a। अब देखो a इज इक्वल टू 51 - 5 हो गया ना, इसको इस तरफ ले जा तो ये हो गया क्या 46, a की क्या वैल्यू आ गई 46 आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 46। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। अब क्या करते हैं फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखिए a के नीचे a गिवन है, d गिवन है, n गिवन नहीं है, और an गिवन है, तो क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, एंड n इज गिवन नहीं है ये, ठीक है, नॉट गिवन, और an इज इक्वल टू 3.6। अपने को a गिवन है, d गिवन है, n गिवन नहीं है, और an गिवन है। तो देखिए क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाते हैं अपने पास, जो फॉर्मूला वी हैव क्या है अपने पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास क्या है फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है अपने को क्या एन फाइंड आउट करना है, तो ए एन की वैल्यू
ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 है, 3.6 पुट कर दी। ए की वैल्यू क्या है -18.9, ये अपन ने क्या कर दी पुट कर दी। ठीक है, अब एन तो अपने पास है ही नहीं, एन का ऐसे ही n-1 इंटू डी क्या है 2.5, ये अपन ने पुट कर दी। तो अब देखिए ये 3.6 है प्लस ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा अभी इसका, क्या हो जाएगा 18.9 प्लस का हो जाएगा ये, और ये क्या है n-1 इंटू 2.5 है, ये ऐसे है। तो अब देखिए क्या करें, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर ऐसे ऐड कर लिया करो 18.9 3.6, ये तो ऐड करना आता ही है आपको। 5 9 प्लस 6 15 5 1, वो क्या हो गया ये 12, ये हो गया 22.5 हो गया, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है 2.5, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं इसको। यहाँ से रिमूव किया ये 0, यहाँ से भी रिमूव हो गया 0, ये पॉइंट रिमूव हो गया, तो ये हो गया अपने पास। अब इसमें देखिए क्या डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो देखिए हो जाएगा ये 225/25 क्या होता है 9 होता है, 9 इज इक्वल टू n-1, तो n का जो -1 है वो इस तरफ आ जाएगा, 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब इसमें देखिए अब आपको क्या करना है, a गिवन है, d गिवन है और n गिवन है। इस फॉर्मूले में a d और n रखोगे, a n और d रखोगे तो इसमें a n आ जाएगा, ये आप खुद कीजिएगा और इतने नोट कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, यानी अपने को ये ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि 13th टर्म ऑफ एपी, ये एपी है, इसकी 13th टर्म कौन सी होगी इनमें से, यानी 13th टर्म कौन सी होगी इस एपी की। तो इस एपी की अपन क्या है 13th टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने को, 13th टर्म। तो इस एपी में ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म क्या है 10, ये 10, डी क्या है, डी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 10 कितना हो जाएगा -3, और n की वैल्यू क्या होती है, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है अपने को, तो n कितनी 13th टर्म फाइंड आउट करनी है, 13th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो कौन सी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 13th टर्म a 30 फाइंड आउट करनी है अपने को, तो क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाएंगे किसका, वी हैव क्या है अपने पास a n इज इक्वल टू क्या है, a n इज इक्वल टू क्या होता है a + n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, a n इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी होता है। तो a 30 फाइंड आउट करना है, 13th टर्म a 30 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है और n की वैल्यू क्या है 30, ठीक है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3, तो 10, तो ये हो जाएगा +29 इंटू -3, ठीक है, 29 इंटू -3 अपने ये कितना होता है -87 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो अपन ने -87, 10 - 87 कितना होता है -77, a 30 इज इक्वल टू -77, तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी।
ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अपने को सेकंड पार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, ये एपी है। तो एपी में देखिए बताइए सबसे पहले क्या है, ये फर्स्ट टर्म क्या है ए -3 है, और अब क्या है डी फाइंड आउट करते हैं। डी कैसे, इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट करते हैं, -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म ये, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3/2, 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को ये -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 से 2 को डिवाइड किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये आ जाएगा 5/2। डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5/2 आ गई। और एन क्या है, एन कितनी 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो एन की वैल्यू आ गई 11th, और अपने को ए एन तो फाइंड आउट करना है ही, ए एन फाइंड आउट करना है। तो क्या है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ए एन की वैल्यू क्या है 11 है अपने पास, n की वैल्यू क्या है 11 है, और a क्या है a -3 प्लस n की वैल्यू फिर 11, यानी a की वैल्यू -3 पुट कर दी, और 11 इंटू डी क्या है 5/2, तो ये हो जाएगा -3, ये हो गया -3 प्लस 10 इंटू 5/2, -3 10 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो क्या आ गया 25, नहीं आ गया क्या, ये हो गया 50/2 25। अब -3 प्लस 25 कितना होता है 22, A11 इज इक्वल टू 22, ये आ गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसको।